जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए आज हम लोग आषाढ़ कृष्ण एकादशी, जिसको योगिनी नाम से जाना जाता है, उसकी कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे माली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे, जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी, अरे नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर श्री शिव जी की अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मर्त्यलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पेड़ों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है, जिसके प्रभाव से तो कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि
मैं कुबेर का सेवक हे माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री से के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप के कारण मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।